कौन है? ओहो मेरा पार्सल आया है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आज का पार्सल वैसे बच्चों के नाम ही है, बच्चों के लिए ही कुछ मंगवाया मैंने। और इधर देखो, इधर देखिए भाई, आपको कौन देख रहा है? मैडम जी इधर देखिए। आज आयरा का सैटरडे था तो आज आयरा की स्कूल की छुट्टी जल्दी हो जाती है ना। ओहो ओहो ओहो, हिजू को देखो कितने मजे आ रहे हैं। ओह हिजू गोद में, ओ अप्पो आराम से, अप्पो गिर ना जाए मेरा लड्डू। सो के उठिए तो हो सकता है कर भी लियो। आ जाओ आ जाओ। लो उसके साथ कितना बुरा हुआ, तो मैं उठा के वापस धर दिया मेरे हिजू को। हिजू एजे कौन करता है, एजे कौन करता है? तो फैन तो चलाओ मम्मी। हाँ चला रहे हैं। आप मुझे चूड़ी ला के दो, छुरी मैं इसको खोलूंगी ना पार्सल को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मेरे, आप लोगों को पता है, हल्दी वाले व्लॉग तक भी मेरी कोई आईब्रोज वगैरह नहीं बनी थी, मेहंदी वाले व्लॉग तक नहीं बनी थी। तो तैयार हो रही हैं। आ जाओ, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आज मेरा सारा काम हो गया है। मैं घर से आई हूँ, तो मैं पहले पार्लर ही रुक गई थी, उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर आई हूँ। तो बस मेरा आईब्रोज ही बनवानी थी, और तो ज़्यादा मुझे कुछ कराना नहीं होता। यहाँ पर मैंने बच्चे तैयार कर दिए हैं। आयरा आओ, आयरा ऐसी लग रही हैं। लिबू आओ, लिबू कितनी सुंदर लग रही है। हाय गाइस, आप लिबू को देखोगे ना आप बेहोश हो जाओगे। हाँ बताओ, ऐसे गंदा सा पोज क्यों दिया है? वाह लिबू कितनी सुंदर लग रही है। लिबू की अभी सैंडल भी है, लिबू ने उतार दी। जब लिबू जाएगी, आप बताओ जब जाओगी? हाँ तब पहन के जाऊँगी। और आयरा की उस दिन जो हम सैंडल्स लाए थे वो ये थी, मतलब बैलीज थी, बहुत सुंदर बैलीज मिल गई। हमने उस दिन हर शॉप देख ली, आप लोगों को पता है, बड़ी मुश्किल से जाके हमें ये बैलीज मिली हैं। मुझे लिबा की जैसे चाहिए था, मगर कोई बात नहीं चाहिए। हम लिबा की बल्कि बड़े ऑफ मूड से लाए थे, क्योंकि लिबा की साइज़ में थी नहीं, लिबा की है। मुझे इस तरह की पसंद नहीं है सैंडल्स ना, बहुत गंदी लगती है मुझे। लेकिन बस अब हमारी मजबूरी है जो हमने ले ली, क्योंकि अब ये शादी थी, अब बच्चों के पास शूज़ है। अब बाकी मैं दिल्ली जाती तो फिर वहाँ से लेती, तो लेकिन अब बीच में शादी पड़ गई तो इसलिए हमें लेनी पड़ी। लेकिन नो शोर नहीं करो। और आपको एक पते की चीज़ दिखाती हूँ, दिल थाम के बैठिए। ओहो हमारी हैना मोंटेना बैठी हैं यहाँ पर, और ये कब से तैयार होके बैठी हैं। ओ इन्होंने तो अभी मैगी भी खा ली है। हाँ, शादी में जाने से पहले खाना खा लिया, और खा लेंगे, अच्छी क्या बात है ना। पे तो मैगी कैसे होगी? अच्छी गोश होगा, अच्छा होगा। मैगी होगी। मैगी नहीं होगी? अच्छा मैगी हाँ अच्छा। मैगी पास्ता दोनों मिलेंगे। अच्छा, खाना तो मुस्लिम ही है ना, दोनों है? अरे वाह भाई वाह, ये बढ़िया है। मेरा मुस्लिम खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हेलो गाइस, तो बस अब हम लोग भी तैयार होते हैं। बच्चे तैयार हो गए, अब इन लोगों को थोड़ा बहुत खिला पिला दिया, क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। बारात की वजह से उन्होंने डबल खाना खाया। अच्छा, क्योंकि वो बारातियों को नहीं है, नॉन वेज ही पसंद है। अच्छा, और यहाँ के लोग ज़्यादातर ये खाते हैं, वेज, है ना। चलो, यहाँ पर कोई तैयार हो रहा है। आप क्या लगते हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, आपको बोलूँ क्या है? बाजी क्या बोल रही हैं आपको? चाची है ना, कभी भाभी बोलती है, तो चाचा बोलती है अपने हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को? तो फिर हमारी भी चाची लगी। तो हिना बाजी की चाची तो मेरी भी तो चाची। लो भैया, हिना बाजी की चाची बन रही है, मेरी चाची नहीं बन रही है, ऐसे कैसे हो जाएगा? भाभी बोलिएगा, बाजी बोलिए। अच्छा जी, ठीक है। चलो, तो ये लोग भी तैयार हो रहे थे, अभी ये तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग भी तैयार होते हैं। वैसे हम भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं है। मैं तो बस बच्चों में लगी हुई थी, तो अब मैं, ये बच्चे मेरे सब रेडी हैं, तो अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, फिर रह जाता है बाद में, इंट्रो वगैरह सब रह जाता है ना। लिबू कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरा आयरू कैसे लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। चाची नहीं, भाभी अब अपना जलवा दिखाएंगी। सब देखेंगे कौन सी चाची कौन से फुल ड्रेस से दिखाती है। तो ये सिला लिया, सिलवाया? अच्छा, तो ये हैं भाभी, है ना।
मेकअप भी बढ़िया लग रहा है, आप भी बढ़िया लग रही हैं, एक नंबर। चलो आप तैयार हो जाओ। वो अभी तैयार हो रही थी, मैंने बीच में ही ले लिया। हाँ हाँ क्या चुच्चू वाले बाद में कर लेना, पहले ये करो। अच्छा लास्ट कर लो, मैं करा लाऊंगी, करा लो। मम्मी आप तो बड़ी प्यारी लग रही हो, बहुत बढ़िया लग रही हो कैमरे में। हाँ जच गई। चानू चानू को सही बिठा रखा है जुगाड़। चानू ए डूडू, ए डूडू। तो बस जी यहाँ पर शुरू हो जाता है जहेज़। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जहेज़ बहुत ज़्यादा मतलब दिया लिया जाता है, तो उस हिसाब से मतलब जैसा जिसका मतलब तरीका होता है, जो जितना दे सकता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जैसा मतलब जैसा जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बाप जब से बेटी पैदा होती है तभी से इन चीज़ों में लग जाते हैं कि हम अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा जहेज़ दें, उनकी शादी अच्छे से अच्छा करें। तो कभी भी हम लोगों को इस तरह से मतलब जजमेंट नहीं होना चाहिए कि ये कैसी चीज़ है या वो कैसी चीज़ है, या कोई ज़्यादा दे रहा है या कोई कम दे रहा है। मुझे नहीं लगता हम अभी उस लायक भी हैं, और अल्लाह मैं तो यही दुआ करती हूँ कि कभी भी उस लायक भी ना बनाए जो दूसरे लोगों को जज करें हम। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ दहेज को देख के सिर्फ दुआएं दीजिए, और बस ये दुआएं दीजिए कि हमारी जो बेटी है या बहन है जो भी है इसे यूज़ करे, अल्लाह बरतना नसीब करे। बरतने से मुझे हमेशा एक डायलॉग याद आता है कि जब हमारी अप्पी की यानी कि जो रानी अप्पी हैं अपना आशियाने वाले, उनकी जब मम्मी ने शादी करी थी, हमारे घर में वो सबसे पहली शादी थी, कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। तो मम्मी ने ना बचपन से जितनी भी चीज़ें जोड़ के रखी हुई थी वो सब अप्पी को दे दी थी। मतलब मेरे लिए, अन्नू मनाज, किसी के लिए कुछ नहीं रखा था। मम्मी इतनी खुश थी, तो मम्मी ने कहा और आ जाएगा जब जिसकी जो किस्मत होगी, ये तो मैं सब अपनी बड़ी बेटी को दूंगी। तो आप यकीन मानना इतना जहेज़ था अप्पी का, इतना जहेज़ था कि बस पूछो मत। और एक से एक बेहतरीन चीज़, मतलब कितनी चीज़ें तो ऐसी थी जो लोगों को पता भी नहीं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, लाइक वैसा। तो लेकिन फिर ना जब ये सब चीज़ें लोग देखने आए थे, पहले से तैयारियां चल रही थी, तो बस औरतें आके ये कहती थी कि अल्लाह बरतना नसीब करे। तो मैं अपने मन में, जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, वो कहते ना बालक बुद्धि, तो मैं अपने मन में सोचती थी जब मम्मी इतना सारा दे रही हैं तो अप्पी के यूज़ के लिए तो दे रही हैं, वो क्यों नहीं यूज़ करेंगी, ये लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं। लेकिन जब अभी की शादी और उनके साथ जो जो चीज़ें हुई, खैर मैं ये आप लोगों को बयान नहीं कर सकती और कभी करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी या अप्पी की, हम लोग की किसी की आदत नहीं है कि हम दूसरे लोगों को नीचा दिखाएं या उनके बारे में किसी तरह की कोई बात करें। तो खैर बहरहाल बस यही कहना चाहती हूँ कि फिर वो अप्पी मतलब बरत ही नहीं पाई कुछ भी चीज़ उसमें से। तो कहने का मतलब ये है कि वाकई में नसीब होता है तभी बेटियाँ बरत सकती हैं, वरना मतलब आप कुछ भी दे दो, मतलब बाप कुछ भी दे दे, अगर नसीब में नहीं है ना तो बेटी नहीं बरत सकती। तो खैर बहरहाल यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया कि माशाल्लाह से सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और मुझे तो खैर बहुत ही अच्छी लगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनके भाई का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेन इनके भैया ही थे, बाप तो होते ही मैंने, लेकिन उनके बाद भाई ने भी बहुत बढ़ चढ़ के शादी में हिस्सा लिया और बहन के सारे अरमान पूरे किए, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी। तो यहाँ पर ये जो सूट में है ना, ये वाली बाजी, ये है इनकी सगी बहन। अच्छा मैं इनको शूट करी थी, लेकिन उस वक्त इनका दिमाग पता नहीं कहाँ था, जो ये मतलब उलझनों में लगी हुई थी, अल्लाह जाने। मतलब मैंने इन्हें 2-3 आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन होता है शादी ब्याह के घर में ना, बंदा थोड़ा सा इधर उधर ऑफ हो ही जाता है। खैर बहरहाल हम चलते हैं आगे, अब हमारे पास भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंट आएगा अभी थोड़ा आगे, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उससे पहले आप लोग देख लीजिए इनकी बरी की, जैसे जो अभी देखा वो तो दहेज था, अब जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये है बरी। तो यहाँ पर ये बाल्टियाँ चलती हैं, मेरा भी बाल्टी में ही आया था, पता है, मेरी जो बरी आई थी ना वो भी बाल्टियों में आई थी। ये दुल्हन के जोड़े हैं, लहंगा है, और चूड़ी, मेकअप का सामान, वही सब, ये हार और ये कंगन वगैरह, टीका है, मंगलसूत्र है शायद, कुछ इस टाइप में है, चप्पलें, फ्रूट्स, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो खैर अल्लाह ये भी बरतना नसीब करे, है ना। ये इनके मियाँ हैं,
हाँ, तो यहाँ पर स्पेशल चीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो शादी है ना, मम्मी आज अपने मायके गई थी। आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं मम्मी को छेड़ रही थी। तो मम्मी सुबह से वहाँ गई हुई थी, हम बस बिल्कुल निकल रहे थे ना तभी मम्मी आई थी। फिर मम्मी ने जल्दी से मतलब मुँह हाथ धो के और मम्मी भी तैयार हुई और मम्मी जल्दी ये सब काम कर रही थी और मम्मी मुझे देख रही थी। तो मम्मी मुझसे ये कह रही तू तैयार नहीं है? तो मैंने बोला मम्मी मैं तो तैयार हूँ पूरी। तो फिर मम्मी ने मुझे देखा होगा, फिर अब बिट्टू को देखा होगा। तो मम्मी अब ऐसी हो गई हैं, मतलब मेरा इतना ज़्यादा ख्याल करती है। उनको पता है कि ये ऐसी है बॉडम, इससे जब तक कहेंगे नहीं ये कुछ करेगी नहीं। तो मम्मी ने कहा तूने गले में हार क्यों नहीं पहना? मैंने कहा अरे मैं पहनती क्या हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं पहन। फिर उन्होंने मुझे हार निकाल के दिया तो मैंने ये गले में हार पहना। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ना याद आ गई एक वाक़ये की कि जब हमारे भैया भाभी की नई शादी हुई थी ना, तो भैया भाभी की दावत की थी और उससे 1 साल पहले अप्पी की भी हुई थी। तो वो भी नए कपल ही थे। तो भैया और बाजी की मतलब अप्पी की 2 कपल्स की एक साथ दावत की थी हमारे मामू ने। तो उसमें भाभी भी बहुत अच्छे से तैयार हुई, अप्पी भी बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों की दावत थी। तो क्या हुआ कि अप्पी ने ना रेड कलर का सूट पहना था, तो अप्पी ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। तो हमारी मम्मी ने क्या किया, हमारी मम्मी ने अप्पी से कहा कि तुम ज़्यादा वो लग रही हो मेरी बहू से अच्छी, तो ऐसा है तुम अपना सूट चेंज कर दो। तो अप्पी को हालांकि थोड़ा सा फील भी हुआ था, लेकिन खैर उन्होंने सूट चेंज कर दिया था। मम्मी का यही कहना था कि मेरी बहू अच्छी लगी। तो आज हमारी मम्मी ने भी वो किया। खैर बाजी से तो कुछ नहीं उतरवाया, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे ज़्यादा पहना दिया कि तुम भी कम ना लगो। तो ये होता है माएँ, मतलब कितना प्यार करती हैं ये लोग अपनी बहुओं से। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा ये सोचती थी कि जितना प्यार हमारी मम्मा हमारी भाभी से करती है, पता नहीं कोई और करता होगा या नहीं करता होगा। लेकिन आज मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि भाई मुझे भी एक अपनी पर्सनल मम्मा मिली है जो कि मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, जो कि मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक आजकल स्कैन करने लगी हैं कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना। और अगर मैं ज़रा सी भी कमतर लग रही होती हूँ तो वो मुझे पहनवाती हैं, कह के करवाने लगी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ का भी सीन बता दूँ। वो होता है ना पीछे बैक कैमरे के क्या क्या होता है, तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। तो क्या हुआ था कि बच्चे परेशान कर रहे थे, तो मम्मी ने बुला लिया था इन्हें कि जाओ छोड़ कर आओ। तो ये मतलब बिल्कुल इन्होंने बाइक स्टार्ट कर दी और फिर मम्मी ने मुझसे पूछा तूने दुल्हन की वीडियो बना ली? मैंने बोला नहीं। फिर मम्मी ने कहा दुल्हन की बना। अब ये उधर से गुस्सा कर रहे, मम्मी ने इन्हें डांट के भगाया और फिर मुझे जल्दी से लेकर आई और यहाँ पर फिर हम लोगों ने दुल्हन की वीडियो बनाई। मतलब इस तरह से मम्मी करती है मेरे साथ। आप काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मैं मम्मी की अगर कोई बात करती हूँ तो चापलूसी करती हूँ। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, अगर कोई अच्छा है और अच्छे की अच्छाई बता रहे हैं तो इसमें क्या चापलूसी है? भाई मुझे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनकी जो भी अच्छी बात होती है आप लोग को बता देती हूँ।